आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहूँगी, वो विषय है चंद्रमा दिवस। आज 20 जुलाई है और हर साल इस दिन चंद्रमा दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। यानी कि यह अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस है। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और सौरमंडल में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है और यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा की सतह पर गड्ढे, पर्वत और मैदान पाए जाते हैं, जो लाखों वर्षों की उल्कापिंडों और ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम है। चंद्रमा की सतह पर सबसे प्रमुख संरचनाएं मैरिया, जो ज्वालामुखी बेसाल्ट का मैदान है, और टेरा, उच्च भूमि के रूप में स्थित है। चंद्रमा का आंतरिक ढांचा भी जटिल है, जिसमें एक छोटा धात्विक कोर, मेंटल और क्रेस्ट है। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस को। जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के अनुसार चंद्रमा का निर्माण एक बहुत बड़े टक्कर का परिणाम है। यह टक्कर लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व एक मंगल के आकार के पिंड और प्रारंभिक पृथ्वी के बीच में हुआ था, जिसके मलबे का छल्ला बना और जो बाद में चंद्रमा का रूप ले लिया। यह सिद्धांत चंद्रमा और पृथ्वी की रासायनिक संरचना का समानता की व्याख्या भी करता है। इसके साथ में यह भी बताता है कि चंद्रमा का आकार और द्रव्यमान क्यों है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की है। चंद्रमा ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित स्थायी रूप से छाया में रहने वाला गड्ढों में जल बर्फ के महत्वपूर्ण भंडार मिलने की उम्मीद है। यह खोज चंद्रमा पर भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संसाधनों की आपूर्ति और जीवन समर्थन प्रणालियों की विकास में सहायक हो सकती है। चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति से यह भी संभव हो सकता है कि भविष्य में चंद्रमा को एक ईंधन डिपो के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, जिससे गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ावा मिल सके। प्राचीन काल से ही चंद्रमा का हमारे जीवन में विशेष रूप से स्थान रहा है। बहुत सारी संस्कृतियों और धर्मों में चंद्रमा को एक कई रूपों में पूजनीय माना गया है। हिंदू धर्म में चंद्रमा को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके साथ ही कई संस्कृतियों में चंद्रमा को समय और कैलेंडर का प्रतीक माना गया है। प्राचीन खगोलविदों ने बिना किसी आधुनिक उपकरणों के चंद्रमा का अध्ययन किया, जैसे कि गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में अपने दूरबीन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर पर्वत और गड्ढों का अवलोकन किया। इससे यह साबित हुआ कि चंद्रमा की सतह समतल नहीं है, और जैसा कि उस समय जाना जाता था। 1950 और 1960 के दशकों में चंद्रमा के अध्ययन में एक नया मोड़ आया, जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतरिक्ष दौड़ ने एक मानव मिशन का रूप ले लिया।
सोवियत संघ ने 1959 में लूना 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान भेजा और इसके बाद 1961 में यूरी गैगेरियन ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बनकर इतिहास रचा। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। यह मानवता के लिए एक विशाल छलांग थी और इसने चंद्रमा पर पहुंचने के कई मार्ग प्रशस्त किए। अपोलो मिशनों ने हमें चंद्रमा की सतह से चट्टान और मिट्टी के नमूने लाने में मदद की, जिससे हमें चंद्रमा की संरचना को समझने में और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। चंद्रमा दिवस का इतिहास अपोलो 11 मिशन की सफलता से जुड़ा है। अपोलो 11 मिशन नासा की एक ऐतिहासिक मिशन था, जिसमें 20 जुलाई 1969 को इतिहास रचा। इस मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने। माइकल कॉलिंस, जो इस मिशन के तीसरे सदस्य थे, चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए कमांड मॉड्यूल में रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के वह ऐतिहासिक शब्द, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए यह एक विशाल छलांग है, यह हमेशा के लिए इतिहास में अंकित हो गया। इस उपलब्धि ने न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी भूमिका को भी सुदृढ़ किया। अपोलो 11 मिशन के बाद नासा ने चंद्रमा पर कई और मिशन भेजे, जिनमें अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 शामिल हैं। हाल के वर्षों में कई देशों ने चंद्रमा की खोज के लिए मिशन भेजे हैं। भारत के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, चीन के चांगई मिशन और अमेरिका का आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर अनुसंधान की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर जल और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की खोज कर रहे हैं और जो भविष्य में मानव बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्तियां बसाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम इसका मुख्य उदाहरण है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत सन 2024 में चंद्रमा पर फिर से मानव को भेजने का लक्ष्य रखा गया है और सन 2030 तक चंद्रमा पर स्थायी बस्ती बसाने का मिशन है। इसके तहत चंद्रमा की सतह पर एक स्थायी बेस कैंप बनाने की योजना है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मान उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण होगा। चंद्रमा पर बस्तियां बसाने के लिए कई तकनीकी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख है चंद्रमा की कठोर जलवायु, जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, जहां तापमान में बहुत अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। इसके अलावा चंद्रमा पर पानी और ऑक्सीजन जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन चुनौतियों को पार करने के लिए विभिन्न तकनीकी और
वैज्ञानिक संसाधनों खोजे जा रहे हैं। चंद्र दिवस का एक प्रमुख उद्देश्य लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण के प्रति जागरूक करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जैसे मानव की जिज्ञासा और मेहनत ने असंभव को संभव कर दिखाया, इसके माध्यम से हम नई पीढ़ी को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रेरित कर सकते हैं। चंद्र दिवस वैज्ञानिक अनुसंधान को भी प्रोत्साहित कर रहा है। इस दिन को मनाने से न केवल चंद्रमा पर हो रहे अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी कई खोजों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। चंद्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है। विभिन्न देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर चंद्रमा की खोज में अपना योगदान देती हैं। इससे न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति होती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत होते हैं। चंद्र दिवस हमें याद दिलाता है कि कैसे मानव ने अपनी जिज्ञासा और मेहनत से चंद्रमा पर कदम रखा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त की। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और नई खोजों के लिए तत्पर रहें। चंद्रमा की खोज और उसका अध्ययन न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें हमारे अतीत और भविष्य के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस दिन को मनाकर हम न केवल वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों के योगदान को सम्मानित करते हैं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी विज्ञान और अन्वेषण के प्रति प्रेरित करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। एक बार पुनः आप सबको चंद्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।